हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। खैर, मैं बहुत बड़ी ब्लॉगर तो हूँ नहीं कि मैं बोलूँ कि हाँ आप लोगों की फरमाइश पे मैंने ये वीडियो बनाई है। ये जस्ट मेरा रेगुलर, मैं सो के उठी थी और मैंने देखा, सोचा कि चलो बाहर जाके चेक करती हूँ आज दिन कैसा है, कैसा मौसम होने वाला है। धूप बहुत तेज़ थी और पता चल गया कि आज के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो जस्ट मैंने इधर उधर देखा, थोड़ा अपना व्यू एंजॉय किया, फिर सोचा चलो अंदर चलते हैं और अपना दिन स्टार्ट करते हैं जैसे रेगुलरली मैं करती हूँ। तो मैंने बात लिया और उसके बाद अपना मैं नाश्ता करने के लिए आ गई। हम पंजाबियों का आप लोगों को पता ही है कि हम लोग पराठे बहुत खुश होकर खाते हैं। डेली रूटीन में इतना टाइम मिलता नहीं है, पर छुट्टी वाले दिन घर में सब लोगों की यही फरमाइश होती है कि आलू के पराठे बना लो, गोभी के पराठे बना लो, पनीर के पराठे बना लो, डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने आलू के पराठे बनाए थे और मैं बैठ के अपना जस्ट नाश्ता एंजॉय कर रही थी। और वही पराठा और दही है और काफ़ी अच्छा बना था, तो मज़ा आ रहा था। और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लान किया कि हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे, पर हमने घर पे नहीं बताया कि हमें जाना कहाँ है। मेरे हस्बैंड वो सारी तैयारी कर रहे थे और यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी। और सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, मॉइस्चराइज़र जो कि बहुत ज़रूरी है कोई भी मेकअप करने से पहले, ताकि स्किन स्मूथ रहे, हाइड्रेटेड रहे। और उसके बाद सनस्क्रीन के बिना तो मैं बाहर नहीं जाती और किसी को भी नहीं जाना चाहिए। सनस्क्रीन हम सबको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अब मैं सारा डिटेल में बताऊंगी तो ये वीडियो कुछ और ही हो जाएगी। तो आप लोगों को पता ही है सनस्क्रीन क्यों यूज़ करते हैं हम। और ये मेरे हस्बैंड ने पूजा की थी तो वो मुझे प्रसाद देने आए थे कि ये लो प्रसाद खाओ। मेरे घर में पूजा हस्बैंड ही करते हैं मेरे। और इसके बाद जस्ट मैं धूप में और शेडो में चेक कर रही थी मेरी स्किन कैसी लग रही है। तो मैं थोड़ा बस ट्राई कर रही थी कि जो सनस्क्रीन और मेरा जो मॉइस्चराइज़र है वो मेरी स्किन ऑब्जर्व कर ले और उसके बाद मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँ। तो मैंने अपना मेकअप स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने यूज़ किया मेबलिन का कंसीलर, ये डार्कर शेड में है। मैं डार्कर शेड पहले लगाती हूँ ताकि जो जब मेरा कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो गया देन फिर मैं उसके बाद अपना लाइटर शेड का कंसीलर यूज़ करती हूँ। लाइटर शेड जस्ट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीचे भी गिरा दिया। और लाइटर शेड जस्ट मैं अपने जो अंडर आई एरिया या अपना टी जोन है उसको हाईलाइट करने के लिए ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने फुल मेकअप नहीं किया था क्योंकि मुझे कुछ ऐसा हैवी मेकअप करके नहीं जाना था बाहर। मुझे बस ये था कि हाँ स्किन थोड़ी बेटर लगे, जैसे रेगुलर दिखती है उससे थोड़ी सी बेटर लगे और थोड़ा मैं कंफर्टेबल रहूँ। मुझे ऐसा फील ना हो कि मैंने कुछ हैवी वेयर किया हुआ है जिसको टचअप करने की ज़रूरत है या फिर कहीं वो ख़राब तो नहीं हो गया। तो इसलिए मैंने जस्ट अपना कंसीलर लगाया था और उसके बाद ये मेरा टिंट है जिसे मैं एज अ ब्लशर भी यूज़ कर लेती हूँ और अपने लिप्स पे भी यूज़ करती हूँ। सो जस्ट मैंने अपने लिप और अपने चिक्स पे इसको यूज़ किया और इससे थोड़ा नेचुरल लुक आता है। थोड़ी चिक्स जो है वो पिंक और ग्लॉसी और अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैं तैयार थी और मैंने अपनी शर्ट पहनी थी कि ताकि टैनिंग ना हो जाए क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। सो जस्ट तैयार होने के बाद हम लोग जैसे ही घर से निकलने लगे, इनके हाथ से स्कूटी नीचे गिर गई और ये जो साइड में जो शीशा होता है ये टूट गया था। तो पहले हमने ये ठीक करवाया, उसके बाद हम घर से निकले। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, जब हमने नया घर लेना था मैं अपने हस्बैंड को करी चलो चलो यहाँ पे चल के पूछते हैं। और जब हम वहाँ गए तो उसका प्राइस 1 करोड़ से ऊपर था। और जैसे ही उस आदमी ने बोला कि हाँ 1 करोड़ है, मेरा सर ठम से मतलब कि ऐसा धक्का लगा कि मेरे सर में इतनी तेज़ दर्द शुरू हो गई कि वो दिन तो आज आज भी मुझे याद आता है। और इसके बाद जैसे हम देख रहे हो आपके हम जा रहे हैं यहाँ पे हम 43 पहुँच गए हैं। 43 के बाद ये हम आ गए थे कुछ मनसा देवी के पास, वो जो है ना मनी माजरा कालका साइड को रोड जाता है। तो ये हम वहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे ये आर्मी बेस है, देख के पता चल रहा है वैसे तो। और बस अच्छा लग रहा था तो मैं वीडियो बना रही थी। और ये हम एंटर हो गए कालका के बाद कसौली की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताया हम लोग आज घूमने के लिए निकले थे। तो हमारा प्लान था कि चलो कसौली चलते हैं, पर हमने मम्मा को नहीं बताया। मम्मा पूछ रहे थे कहाँ जाना है कहाँ जाना है। मैं कह रही थी मम्मा जस्ट लेक जाएंगे, लेक के बाद इधर उधर थोड़ा बहुत घूमेंगे और वापस घर आ जाएंगे।
मैं काफ़ी साल के बाद कसौली गई थी और काफ़ी कुछ चेंज हो चुका था। रास्ते काफ़ी अच्छे हो गए थे, पर काफ़ी अच्छे होने के बावजूद जब हम काफ़ी आगे आ गए थे उसके बाद ऊपर आने के बाद ये थोड़ा सा रास्ता ना थोड़ा टूटा हुआ था और ख़राब था, पर मज़ा बहुत आ रहा था और यहाँ से नीचे देखने में भी बहुत डर लग रहा था। और मेरे हस्बैंड जब हम लोग आ रहे थे वो कह रहे थे कि हम कार करके चलते हैं, कोई टैक्सी कर लेते हैं, पर मुझे टैक्सी या कार पसंद नहीं है। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो 2 व्हीलर पे ही जाना है और स्कूटी मेरी फेवरेट है। मैंने कहा जाना तो इस पे ही जाना है, मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं ड्राइव कर लूँगी अगर आपसे नहीं होगा। कह रहे चल ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगे। तो हम लोग स्कूटी पे आए थे और बैठे बैठे ना बैंड बज गई थी, तो यहाँ पे हमने छोटा सा ब्रेक लिया और हम लोग पानी वगैरह पी रहे थे और थोड़ा सा अपनी कमर वगैरह सीधी कर रहे थे कि हाँ थोड़े से बैठे बैठे जम गए हैं स्कूटी के ऊपर। आई थिंक 2 घंटे हो गए थे हमें बैठे हुए, शायद 1-1.5 घंटा तो हो ही गया था। तो यहाँ पे हम रुके, मैं थोड़ी वीडियो बना रही थी और इधर उधर जस्ट पानी वगैरह पी रहे थे। और पता नहीं क्यों जब भी कोई आसपास हो या कुछ रिकॉर्डिंग चल रही हो मेरा पानी तभी गिरता है बॉटल में से पीते हुए। वैसे मैं अकेली पीऊँ कभी भी पीऊँ, मैं आराम से पानी पीती हूँ और मेरा पानी कभी नहीं गिरता मेरे कपड़ों पे। और यहाँ पे हम ऑलमोस्ट कसौली पहुँचने ही वाले थे। सो मैं बस अपनी राइड एंजॉय कर रही थी। दिन अच्छा था, मौसम भी अच्छा था, धूप थी, पर पहले मैं जब भी कसौली आती थी हमेशा बादल होते थे। चाहे नीचे जितनी मर्जी धूप है चंडीगढ़ में, पर ऊपर मौसम हमेशा ठंडा ही रहता था। पर इस बार पता नहीं क्यों यहाँ पे भी सेम वैसी धूप थी जैसे नीचे थी। तो ये हम पहुँच गए कसौली और यहाँ से हम एंटर हुए थे कसौली मार्केट में। और एंटर करते ही हमने सबसे पहले मंकी को देखा और इसके बाद बस चल पड़े हम सनसेट पॉइंट की तरफ। और इधर उधर मैं सब कुछ नया था, काफ़ी कुछ चेंज हो गया था पहले से। तो जस्ट मैं इधर उधर देख रही थी और सोच रहे थे कि कुछ खा लेते हैं पहले, क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव के बाद थोड़ी भूख लग गई थी। तो यहाँ पे हमें एक ये रेस्टोरेंट दिखा जो कि चाइनीज़ था और तिब्बतियन, पता नहीं चाइनीज़ ऐसे कुछ था। और हमने इनसे पूछा कि हाँ यहाँ पे क्या बेस्ट है, तो इन्होंने बताया इनका थुपका सूप और इनके मोमोज़ काफ़ी अच्छे होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के जस्ट मेन्यू चेक कर रहे थे और डिसाइड कर रहे थे कि हमें लेना क्या है। और ये छोटा सा रेस्टोरेंट था, पर ये BTS के पोस्टर यहाँ पे लगे थे, वी का पोस्टर लगा हुआ है। इस छोटी सी मतलब शॉप में इन्होंने बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग वगैरह कर रखी थी। ये मेरा थुपका सूप आ गया था और फिर मैंने इसको ट्राई किया। इसके नूडल्स जो इसमें थे ये भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना था। यहाँ पे मोस्टली जब भी हम बाहर जाते हैं पैसे ज़्यादा खर्चते हैं और मज़ा नहीं आता खा के, पर यहाँ पे जो मैंने खाना खाया और यहाँ पे जो मैंने मोमोज़ ट्राई किए उसके बाद तो मुझे यही था कि अब जब भी मुझे मोमोज़ खाने हैं मुझे कसौली आकर यहाँ पर ही मोमोज़ खाने हैं। इससे बेस्ट मोमोज़ मैंने चंडीगढ़ में भी अभी तक नहीं खाए थे। सो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत भीड़ थी, बहुत मुश्किल से हम लोगों को टेबल मिला। हमें टेबल मिलने के बाद इससे ज़्यादा भीड़ होगी, बाहर लोग क्यू में खड़े थे और हम लोग तो जस्ट शुक्र मना रहे थे कि अच्छी बात है हमें टाइम पे टेबल मिल गया, हम टाइम पे पहुंच गए। सूप तो आपने देख लिया था कैसा था, पर ये थे हमारे मोमोज़ की स्टफिंग इतनी अच्छी थी, अभी भी देख के मुझे लग रहा है कि काश मुझे दोबारा मिल जाए। मैंने लोगों को देखा था मोमोज़ के लिए इतना पागल, पर मुझे लगा नहीं था कि कभी मैं भी ऐसी बातें करूँगी। बहुत अच्छे थे, मतलब आजकल मैं मोमोज़ खा रही हूँ ना, उनकी जो स्टफिंग है वो ही इतनी ज़्यादा स्पाइसी है कि चटनी तो लगाने का मतलब ही नहीं बनता। मुझे नहीं लगता कि मोमोज़ की स्टफिंग में इतनी मिर्ची डालनी चाहिए कि आप साथ में वो रेड वाली चटनी ना लगा सको, क्योंकि उसका भी एक अपना टेस्ट होता है। तो इसके साथ रेड वाली चटनी लगा के इतना मज़ा आ रहा था कि जैसे जन्नत में ही आ गई हूँ मैं। खा पी के अपना पेट फुल करके फिर हम लोग निकल पड़े सनसेट पॉइंट की तरफ। साहिब हाँ जय हिंद करके गए, साहिब नैनो चला रहा है, बाकी सारे कोई करेटा चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। और ये मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारे दांत में लाल मिर्ची फंस गई है। समझ में नहीं आ रहा था रिप्लाई क्या करूं। नहीं दोनों गर्ल्स सी गए, पर कपल सी दोनों जुदा पाए। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड लग रही है। स्वेटर कर दो, स्वेटर ठंड लग रही नहीं, ठंड क्यों लग रही है,
हाँ वैसे ठंडा ठंडा है पर मज़ा आ रहा है। ये मोमोज बहुत अच्छे से, मोमो, हाँ बहुत मोमो जबरदस्त बहुत अच्छे मोमोज से। है। बेलमाउंट, बेलमाउंट मीन्स बेलमाउंट लिखे क्या, बास्केटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल नहीं, टेनिस थुक्का सूप नहीं अच्छा से, थुक्का सूप अच्छा सी नहीं एज कंपेयर टू 15 सेक्टर, नहीं थुक्का सूप ज़्यादा बढ़िया ही थोड़ा। इतने तो ज़्यादा अच्छा सी मैंने तो 15 तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने इतने मोमोज ज़्यादा अच्छे लगे। मोमोज से अल्टीमेट सी, मतलब मोमोज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोई तो बड़ा मैंने तो दिख नहीं रहा तो कोई भी मंकी। इतने पेड़ तो सुना दिखाई देना पसंद है ना। मंकी पॉइंट क्या है, मंकी मंकी क्या है, सनसेट पॉइंट है, मंकी पॉइंट। वो तो आगे मंकी पॉइंट फोटो चली है नहीं मंकी नहीं उठा के ले जाएगा चलो पर्स। चलो मंकी ने चले दिख दे मेरे पर्स से बोल गए। चले गए। इस तरफ एक लोग है, ये ਤੁਹਾਡਾ बैग है, बैग दो। और पता क्या, इस साइड ना सन है, फिर शेडो आ रही है। Yes. Look at this beautiful weather and beautiful vibe. चलते चलते जब हम लोग थक गए, हमने चाय ली और हम लोग नीचे बैठ गए अपनी चाय एंजॉय करने के लिए। इतना मज़ा आ रहा था। कई बार क्या होता है कि एक 10 रुपए की चाय, साथ में चाहे चेयर है बैठने के लिए या नहीं है, ज़मीन पे बैठ के ये ऐसे लगता है कि बस यही काफ़ी है। मतलब जब हम लोग कुछ आगे का फ्यूचर का नहीं सोच रहे होते, कुछ पास्ट का नहीं सोच रहे होते, जस्ट अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसे दिन बहुत कम होते हैं, पर आई थिंक हम सबको अपने लिए ऐसा टाइम निकालना चाहिए। और इसके बाद की कोई वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, तो यहाँ पे हम वापस सारा घूम के बाज़ार में आ गए थे। और ये पकोड़े वाली एक दुकान है कसौली मार्केट में, तो इनका पकोड़े खाने का मन हो रहा था, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने रोड के साइड में कोई जगह ढूंढी कि कहीं पे बैठ के हम पकोड़े खा सकें। मैं आराम से जाके वहाँ पे बैठी और ये जाके पकोड़े और चाय लेकर आए। पर जैसे ही हमने खाना शुरू किया और साइड में देखा, इतने ढेर सारे बंदर आ गए कि वो लोग हमें पकड़ने वाले थे कि हम फटाफट वहाँ से उठ के भागे। तो जस्ट शाम हो रही थी, तो हमने सोचा कि टाइम से घर निकला जाए, क्योंकि घर पे भी बता कर नहीं आए हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया था शुरू में कि हम लोग घर पे बता कर नहीं आए थे कि हम लोग घूमने जा रहे हैं कसौली। तो 1-2 दिन के बाद हमारे पड़ोसी मेरे मम्मा को आके कहते हैं कि आपके बच्चे घूमने गए हुए थे ना 2 दिन पहले। तो मम्मा कहते हैं हाँ गए थे। कह रहे हाँ हमने उनको देखा था, कसौली में घूम रहे थे वो। मम्मा कह रहे कसौली में घूम रहे थे, तो आप लोगों ने बात क्यों नहीं की? करे हमने कहा चलो दोनों घूमने आए हैं तो क्या तंग करना है। पर उसके बाद हमें बहुत डांट पीटी कि तुम लोग बता कर क्यों नहीं जाते हो। तो जस्ट ये था हमारा ओवरऑल ट्रिप। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।